जो शहीद हुए हैं उनकी सराया करो कुर्बानी। सुनने से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम ये घर सोना सोना है मैं गया जहाँ मुझको तड़पाती रुलाती सबसे अच्छे हरी हरी सूरज लगता है बस तेरा प्यारी बात मुझे सलाम मुझे सलाम। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं, अब तो हमें साथी है बस इतना ही बसंती आना मोहित रंग बसंती चुकी तेरे आगे सर तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया। चुकी तेरे आगे सर तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया। भारत हमको जान से प्यार है, सबसे मेरा पाकिस्तान है। भारत हमको जान से प्यार है, सबसे मेरा पाकिस्तान है। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती चंदा मामा सबके मन को बहलाते हैं, नई चांद में छिटकाते हैं। चंदा मामा देखो इनकी शान निराली, सूरत कितनी भोली भाली, रोज सवेरे छुप जाते हैं जैसे हमसे शर्माते हैं। चंदा मामा आओ चंदा मामा आओ, अपने घर की बात सुनाओ। आओ चंदा मामा आओ, अपने घर की बात सुनाओ। चंदा मामा आसमान में निकले तारे, चंदा मामा कितने प्यारे। चंदा मामा सबके मन को बहलाते हैं, नई चांद में छिटकाते हैं। चंदा मामा देखो इनकी शान निराली, सूरत कितनी भोली भाली, रोज सवेरे छुप जाते हैं जैसे हमसे शर्माते हैं। चंदा मामा आओ चंदा मामा आओ, अपने घर की बात सुनाओ। आओ चंदा मामा आओ, अपने घर की बात सुनाओ। चंदा मामा I am going to sing a song on the occasion of 15 August Independence Day. सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं मिटने दूंगी। सौगंध मुझे इस मिट्टी
एक लाल हुआ बड़े काम करके अपना लाल करेगा। तो सीधे बड़े कभी चाहे तो हाथों से लेते तुझे चुना यार जो निकाल दो कहते हैं हमको प्यार से हम इंडिया कहते हैं हमको प्यार से हम इंडिया इसको तुमसे या उससे ये करते तुम निभाते इंडियन 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 इसको तुमसे या उससे ये करते तुम निभाते Indian, Indian, shoulder, Indian, 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 shoulder. Indian, 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 Indian,
छा जाते हैं हर दिल को ये भा जाते हैं से तुम निभाते हैं Indian channel, Indian channel. सास बंदर पास से गुड़ियों के बाजार से पापा एक अच्छी सी गुड़िया लाना चाहे ना लाना पापा चलती है ना पापा चलती है ना। बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया जाता है। आप बधाई के पात्र हैं। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, उसका सम्मान करना हम लोग का दायित्व है। सर्वप्रथम मैं उसको सल्यूट करता हूं। आज के इस राष्ट्रीय पर्व के कार्यक्रम में मेरे आगंतुक बंधु आदरणीय रामपाल गंगा एडवोकेट जी, साथ ही साथ श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी, आपका इस प्रोग्राम में अभिनंदन करता हूं। और ये सौभाग्य इस स्कूल का है कि आप अपने समय से जैसे भी समय मिलता है इस स्कूल के प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करते हैं, अपना योगदान करते हैं, अमूल्य समय देते हैं। बच्चों को उनके अनुभव से प्रेरणा लेने का अवसर मिलता है। प्रिय बच्चों, काफी समय से ये प्रोग्राम चल रहा है। मैं उन छात्र छात्राओं को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम में आप अपने द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए वे बधाई के पात्र हैं। और वो टीचर भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया। विभिन्न अवसरों पर आज के इस कार्यक्रम में कई बार शब्द मोटिवेशन का आया। मैं जब भी आपके बीच होता हूं तो मेरा ये प्रयास रहता है कि बच्चों को और छात्रों को और टीचर्स को मोटिवेट करने की जरूरत हमेशा बनी रहती है। और ये व्यक्ति विशेष के अनुभव का अपना योगदान होता है, उसकी अपनी सोच होती है। मेरा ये प्रयास रहता है कि मेरा जो भी अपना जीवन सफल रहा है, मैंने जो भी अनुभव लिया है जीवन से, उसको आपके साथ बांटूं, शेयर करूं। अनुकरण करना, फॉलो करना आपका दायित्व है। आप उसमें अमल लाएं ना लाएं, ये विषय आपका है। लेकिन एक भाव हमेशा रखिए, जो व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा है, उसके अनुभव जो भी आपके साथ व्यक्त करता है, उसकी कहीं ना कहीं जीवन की एक अपनी महत्ता अवश्य मिलती है, जो कि जीवन को परखने पर आपको आवश्यक आगे चलकर उसका अनुभव अवश्य होगा। क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में कुछ ना कहा जाए तो प्रोग्राम मनाने का उद्देश्य ही अपने में सफल या फलीभूत नहीं होता है। प्रिय बच्चों, पुस्तकों के माध्यम से आपने ज्ञान अर्जित किया होगा कि हमारा देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ। आप तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति हैं। हमसे जो पूर्व रहे, प्रेजेंट्स रहे हमारे, उन्होंने अपने जीवन काल में जब गुलामी का दौर था तो अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए, बताए।
सुनकर और पुस्तकों के माध्यम से पढ़कर के ये एहसास होता था कि वो दौर कैसा रहा होगा जब हमारे पूर्वजों को ब्रिटिश काल के शासन काल से न केवल उत्पीड़न हुआ बल्कि मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से भी हर तरीके से प्रताड़ित किया गया। सौभाग्य भारतवासियों का है, आज हम स्वतंत्र भारत में जीवन जी रहे हैं। तो उन महान सपूतों को याद करते हुए इस राष्ट्रीय पर्व पर हम सबका दायित्व हो जाता है। सोच का विषय ये है कि वो जो महान वीर सपूत जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, क्या आजादी उनके भाषणों से मिल गई? नहीं। आजादी कहां से मिली? कर्तव्य परायणता से, परिश्रम से, संकल्प से। इस प्रोग्राम में कई बार ऐसे मौके आए जो हमारे संचालक महोदय ने इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया। मेरा भी ये अनुभव है कि कोई भी भारतीय है, उसका जो भी क्षेत्र कार्य का है, उदाहरण के रूप में आप शिक्षक के रूप में शिक्षा ले रहे हैं, आपका प्रथम कर्तव्य दायित्व बन जाता है निष्ठा से, ईमानदारी से